जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दोस्तों जनरली हमारा जो अर्थ का शेप होता है जियोइड शेप होता है, मतलब संतरा के कलर, मतलब बिल्कुल स्फेयर नहीं है। एक स्फेयर ले लो, जैसे फुटबॉल ले लो, उसको थोड़ा सा प्रेस कर दो, थोड़ा सा बल्ज कर दोगे तो मतलब मिडिल में बल्ज किया हुआ वो शेप दिख रहा है। इससे क्या हुआ, जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो मैक्सिमम ऑर्बिट होगा वो ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू वर्टिकल ऑर्बिट। अब जो वर्टिकल प्लेन से कंपेयर करेंगे, दो प्लेन होगा, एक हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, एक होगा हमारा वर्टिकल प्लेन होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन का एक टेक्निकल नाम देते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। क्या नाम देते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन। जो वर्टिकल प्लेन है इसका क्या नाम देते हैं? पोलर प्लेन बोलते हैं, पोलर प्लेन बोलते हैं। अब दोस्तों हम दो प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, पोलर प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में इनफाइनाइट सर्किल होगा, एक प्लेन है, प्लेन में तो इनफाइनाइट सर्किल होगा। फिर वर्टिकल प्लेन में भी एक इनफाइनाइट प्लेन होगा, इनफाइनाइट सर्किल होगा। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक इनफाइनाइट, आउट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट, एक ऐसा ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में अर्थ का जो रोटेशन है 24 आवर्स, उस ऑर्बिट में कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर दो उसका भी टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशन के बराबर होगा। इसका मतलब 24 आवर्स यदि अर्थ का रोटेशन है लगभग अपने एक्सिस के अबाउट, तो उस सैटेलाइट को भी कितना होगा? 24 आवर्स ही होगा। इसका मतलब क्या होगा? जो एंगुलर वेलोसिटी होगा सैटेलाइट के विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जीरो होगा। तो यदि जीरो होगा तो रेस्ट में होगा, जीरो स्पीड है ही नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं, दोनों इंडिविजुअली मोशन कर रहा है। फर्क यही है कि इसका भी टाइम पीरियड 24 आवर्स है, इसका भी टाइम पीरियड 24 आवर्स है। तो इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब वो सैटेलाइट महसूस होगा, ऐसा फील होगा कि अर्थ के रिस्पेक्ट में हम तो रेस्ट है। उस ऑर्बिट को क्या नाम देते हैं दोस्तों? हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। ओके, अब हम पढ़ते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो समझ गए, वही चीज डिफिनेशन में हमने लिख दिया कि सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन इक्वेटोरियल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, विथ टाइम टी इक्वल टू 24 आवर्स, अर्थ के रोटेशन के बराबर हो जाए, तब उस सैटेलाइट को क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। ओके, इसीलिए ना बोलते हैं इसरो जब लॉन्च करता है किसी सैटेलाइट के नाम बोलता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च किया। इसका मतलब क्या हुआ? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब क्या होगा? उसी ऑर्बिट में प्लेस करता है जिसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर हो। पोलर सैटेलाइट मतलब वर्टिकल प्लेन में यूज करता है। दोनों का अलग अलग यूज है। इट रिवॉल्व्स इन इक्वेटोरियल प्लेन, लेकिन किधर से किधर अर्थ करेगा? अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट। तो इसके सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट ही होना चाहिए, नहीं तो ईस्ट टू वेस्ट होगा तो डबल हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट होने से रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? डबल हो जाता है। इसीलिए जो अर्थ का रोटेशन होगा सेम सेंस में हमारा सैटेलाइट का भी स्पीड होगा वेस्ट टू ईस्ट ही होगा। इट्स एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में बोले ही थे। इट्स ऑर्बिट, अब मान लेते जीरो हो गया तो उस ऑर्बिट के एक और नाम देते हैं, टेक्निकल नाम है पार्किंग ऑर्बिट। जैसे व्हीकल है, मूव कर रही है, पार्किंग कर दो मतलब रेस्ट कर दो, कहीं पे साइड में खड़ा कर दो। तो अब इनफाइनाइट ऑर्बिट में से एक ऐसा ऑर्बिट है जिसके कंपेरिजन में एंगुलर वेलोसिटी क्या है? जीरो है। इसका मतलब वो पार्किंग स्पीड, पार्किंग ऑर्बिट भी के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए नाम दे दिया इसको पार्किंग ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। इट यूज्ड फॉर द टेलीकम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन एंड वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया सकता है। मतलब जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाकर के प्लेस किया जाता है। और जो हमारा स्टेशनरी होता है सैटेलाइट, वो साइंटिफिक और इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए हमारा पोलर ऑर्बिट में हमको इसको हमको प्लेस किया जाता है। जैसे हमारा जो होता है ना टेम्परेचर, ग्लेशियर, इस सब का स्टडी करना हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, पोल्यूशन हो गया, जो हमारा साइंस से साइंटिफिक रिलेशन जो स्टडी होगा उसको हम पोलर सैटेलाइट में प्लेस करते हो, सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में या पोलर प्लेन में। टाइम पीरियड क्या होता है दोस्तों? टी इजकल टू 2πr/Q/gm। टाइम पीरियड यदि 24 आवर से पुट कर देंगे तो जो आर के वैल्यू होगा क्या होगा? 42,170 किलोमीटर होगा। कहाँ से? सेंटर ऑफ अर्थ से। तो रेडियस ऑफ अर्थ घटा देते हैं, कितना है? 6370 किलोमीटर। तो हमारा अर्थ से, अर्थ के सरफेस से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का दूरी कितना दूरी है? 3500
सॉरी 35,800 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर दूरी है। अब उसका यदि हमारा टाइम पीरियड निकालेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी में पुट कर दोगे तो GME/R ये वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारा जो ऑर्बिटल स्पीड मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल स्पीड होगा कितना होगा 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। आदित्य बोले थे कि सर आपने ऑर्बिटल स्पीड 0 बोल दे रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं। दोस्तों अर्थ भी तो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, इसका कुछ ना कुछ तो ऑर्बिट होगा, कुछ ना कुछ ऑर्बिटल स्पीड होगा। इसीलिए दोस्तों क्या है एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी कैसा है ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में 0 है। लेकिन जो ऑर्बिटल स्पीड है मतलब अर्थ के एक रेडियस होगा, उस रेडियस में किस ऑर्बिट से किस स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहा होगा सैटेलाइट 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड में मतलब लगभग 3 किलोमीटर हमारा क्या कर रहा है वो मूव कर रहा है पर सेकेंड में वो सैटेलाइट। ओके दोस्तों, बहुत पावरफुल ये चीज़ कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखने हैं दोस्तों। ओके, और पोलर सैटेलाइट क्या है, बहुत सिंपल, इससे कंपैरिजन ये जान लिए। पोलर सैटेलाइट आसान है, वर्टिकल प्लेन में लॉन्च करते हैं, उसको प्लेस करते हैं। उसके बाद जो पोलर सैटेलाइट किस पर्पज़ के यूज़ करते हैं, हमारा साइंस एंड इन्वायरमेंटल रिलेटेड स्टडी को से रिलेटेड यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। जो पोलर सैटेलाइट का जो चूँकि उसका लेंथ कम है तो स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा कम होगा कंपेरिजन टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के इक्वेटोरियल प्लेन में जो भी सर्किट है उसका लेंथ ज़्यादा होने के कारण स्लो वो मूव करता है, इसीलिए इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है। लेकिन पोलर सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में कम टाइम लगता है कंपेरिजन टू तो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।